आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और मैं आपके साथ सचिन पाटिल। देखते हैं, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। मंडीदीप के पास नेशनल हाईवे जमीन में धंसी, ब्रिज के पास रोड जमीन में धंसी। गनीमत रही, नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। हादसे के दौरान नहीं था सड़क पर कोई भी वाहन। सड़क के धंसने के बाद पूरे हाईवे की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, सड़क के धंसने के बाद पूरे हाईवे की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। मंडीदीप के पास नेशनल हाईवे जमीन में धंस गई, ब्रिज के पास रोड जमीन में धंस गई। अच्छा हुआ उस वक्त आसपास कोई वाहन नहीं था, कोई वाहन चलकर उस तरफ नहीं आ रहा था। ऐसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और इस घटना के बाद से अब पूरे हाईवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिज के पास रोड जमीन में धंस गई। हालांकि ये अच्छी बात रही कि कोई आसपास वाहन नहीं था, कोई इसकी चपेट में नहीं आया। बड़ा हादसा होते होते टल गया। भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। मंडीदीप के पास हाईवे की जमीन धंस गई। तस्वीर देखिए आप, ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर स्पीड से कोई वाहन इस ओर आ रहा होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। और अब इस घटना के बाद पूरे हाईवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अब पूरे हाईवे की जांच होनी चाहिए और जहां जहां इस तरीके की समस्या हो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और जो ठेकेदार है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर भी राजधानी भोपाल से, जहां दिल्ली बिल्डकॉन पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली बिल्डकॉन पर आईटी की रेड। अमृतसर से आई आईटी की टीम कर रही है जांच। भोपाल में 3 ठिकानों पर कार्रवाई। शेयर प्राइसिंग में गड़बड़ी की आशंका पर हुई है यह पूरी कार्रवाई। भोपाल के स्थानीय अफसरों को जानकारी नहीं दी गई है इस रेड के बारे में। 10 साल पहले भी टैक्स चोरी के मामले में रेड हो चुकी है इन पर। देश के 17 राज्यों में है कंपनी का कामकाज। तो इस कंपनी का कामकाज आपको बता दें देश के 17 राज्यों में है और 10 साल पहले भी टैक्स चोरी के मामले पर आपको बता दें रेड की गई थी। तो दिल्ली बिल्डकॉन पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। दिल्ली बिल्डकॉन पर आईटी की रेड पड़ी है। अमृतसर से आई आईटी की टीम आपको बता दें जांच कर रही है। भोपाल में 3 ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि शेयर प्राइसिंग में गड़बड़ी की आशंका पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। भोपाल के स्थानीय अफसरों को हालांकि इस रेड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि भोपाल के जो अफसर है उनको नहीं पता है इस कार्रवाई के बारे में। कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चंडीगढ़ से आई हुई टीम ने नहीं दी है। लेकिन 10 साल पहले भी इसी कंपनी पर रेड हुई थी। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, 3 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, चंडीगढ़ से टीम आई हुई है, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची और कुछ जानकारी अगर निकलकर सामने आई हो? देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ से आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है और क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर कई सारी जो खामियां थी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिली थी कि अपना रिटर्न फाइल करने में कई सारी गड़बड़ियां दिल्ली बिल्डकॉन की तरफ से की गई है, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ 3 जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई की है। क्योंकि ये जो टीम है ये बाहर से आई थी और इसी के चलते इस टीम ने भोपाल में जो यहाँ के लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं उनको इस रेड की जानकारी नहीं दी है। मतलब मैं चाहूंगा, इससे पहले भी दिल्ली बिल्डकॉन पर कई बार रेड पड़ चुकी है और एक बार और इसी तरह की रेड की गई थी जहां पे जीएसटी को लेकर भी कई सारी खामियां सामने आई थी। हालांकि उसके बाद कुछ टैक्स और कुछ फाइन चुकाकर उस केस को खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची है, एक बड़ी खामियां जो है यहाँ पे सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए के आसपास जो गड़बड़ी है वो सामने आई है। अब जो फाइल्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल रहा है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितनी की एक पूरी गड़बड़ी सामने आई है। मैं बताना चाहूंगा, भोपाल के 3
जगहों पर ये एक साथ रेड की कार्रवाई की गई है। अभी जो कार्रवाई है वो जारी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है तमाम दस्तावेज हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, जितनी भी डेटा एंट्रीज हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तक जितने भी रिटर्न्स दिल्ली बिल्डकॉन की तरफ से फाइल किए गए थे उन सभी की भी जांच की जा रही है और उसका मिलान जो है मौजूदा जो रिकॉर्ड है उससे किया जा रहा है और जितनी भी ट्रांजेक्शन अब तक जितनी पर्सनल बैंक अकाउंट्स और कंपनी के बैंक अकाउंट्स में हुई है उन सबकी डिटेल्स जो है वो निकाली जा रही है। हालांकि अब जो डिटेल्स निकल कर आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। फिलहाल जो है वो जांच जारी है, पेपर्स की भी जांच की जा रही है और तमाम जो पहलू है उन पर भी टीम जो पहुंची हुई है वो जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि कितनी गड़बड़ियां की गई है, तमाम चीजें की जाएगी। बने रहिए गौरव हमारे साथ। चलिए, मंडीदीप के पास नेशनल हाईवे की जमीन धंस गई, ब्रिज के पास रोड जमीन में धंस गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई वाहन उस समय आसपास से नहीं गुजर रहा था। खास करके उस नक्शे से जहां पर ऐसा हुआ है, यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सड़क के धंसने के बाद अब पूरे हाईवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। तो गौरव गुप्ता संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं ये क्या है ये पूरा मामला। गौरव, तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है ये हाईवे का वो जमीन के अंदर धंस गया है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। क्या अपडेट है आपके पास में और कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस हाईवे को डेवलप किया गया था, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस हाईवे के माध्यम से मध्य प्रदेश को दक्षिण के राज्यों से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसकी पूरी गुणवत्ता के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हाईवे जो है मंडीदीप भोपाल का जो ये हाईवे है, जो ये भाग है, इसी के पास एक ब्रिज है और उसके थोड़ी सी आगे का जो ये पूरा हिस्सा है वो धंस गया है। गनीमत ये रही कि जब ये घटना हुई थी उस दौरान इस सड़क पर कोई भी वाहन नहीं था। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अगर सोचिए, यहाँ पे अगर कोई वाहन होता तो कोई ना कोई बड़ी घटना यहाँ पे घट सकती थी। इससे पहले भी इसी हाईवे पर एक बार और जो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था उसकी रोड भी फंसी थी और उसके बाद इस पूरे हाईवे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। हालांकि उस दौरान उस रोड को रिपेयर कर दिया गया था और दावा किया गया था कि अब इस तरह की घटना यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर से ये हाईवे जो धंसा है इसके बाद अब पूरे हाईवे की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि यह हाईवे लोगों के लिए कितना सुरक्षित है। क्योंकि अगर कभी भी इस तरह की घटना अगर फिर होती है और वहां पे कोई वाहन होता है, आम पब्लिक अगर वहां पे होती है, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना की चपेट में आगे चलकर आ सकती है अगर फिर से ऐसी भी घटना होती है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि इस लगातार इसी हाईवे पर हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद अब किस तरीके से इस सड़क को सुधारा जाएगा। फिलहाल जो है इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस सड़क को दोबारा से रिपेयर करवाने के बाद फिर से इसको शुरू करवाया जाएगा। हालांकि अब जरूरत इस बात की यहाँ पर यह भी महसूस हो रही है कि इस पूरे हाईवे को लेकर एक बार फिर से एक अच्छी तरीके से जांच की जाए। जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी है उनकी एक जांच यहाँ पे कमेटी बनाई जाए ताकि इस पूरे हाईवे की जो है जांच करने की काफी आवश्यकता इस वक्त जो है महसूस की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर आगे चलकर क्या कहा जाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अब इस रूट को बंद कर दिया गया है। जी गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो अब देखिए, अब इस पूरे हाईवे को जिस तरीके से गौरव ने बताया, इस हाईवे को अब बंद कर दिया गया है, कोई इसके ऊपर अब आना जाना नहीं कर सकता और इस बीच प्रशासन जो है वो पूरे हाईवे की जांच करेगा और जहां जहां ऐसी समस्या होगा उसको दुरुस्त किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी कि जबलपुर से, जहां अवैध निर्माणाधीन मदरसे पर कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने की है बुलडोजर कार्रवाई। हिंदू संगठनों की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने नोटिस जारी कर की है कार्रवाई। आधारताल थाना के कुदवारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हिंदू संगठनों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आधारताल थाना के कुदवारी का ये पूरा मामला। जबलपुर से खबर, जहां अवैध निर्माणाधीन मदरसे पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन का बुलडोजर चला है इस निर्माणाधीन, आपको बता दें, मदरसे पर। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ये अवैध तरीके से अवैध निर्माण इस मदरसे का हो रहा था। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत की, उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया। नोटिस देने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एसपी कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। रविवार को कलेक्टरों के साथ अलग से मंथन के बाद आज महानदी भवन में एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की जा रही है। इसके अलावा नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो रही है। जिलों के परफॉर्मेंस की व्यापक समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर महिला और बच्चियों से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे मामलों में समय सीमा में चालान पेश करने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर हादसों की जड़ दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि कुछ ही देर में डीएफओ कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें कड़े तेवर सीएम के देखने को मिले हैं। सख्त निर्देश सीएम ने दिए हैं एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में। सड़क सुरक्षा मानकों का पालन हो, सीएम ने कहा है। ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित कर दुर्घटना के जो कारण है उनको हटाने के निर्देश भी दिए हैं। तो समन्वय से सुशासन का संदेश। कानून व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाए, इन सब को लेकर विस्तृत रूप से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बातचीत करेंगे, कामों की समीक्षा करेंगे। तो देश में अब हर त्योहार के साथ एक नया विवाद भी जुड़ने लगा है। नवरात्रि में गरबा जिहाद, करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के बाद अब मध्य प्रदेश में दीपावली को लेकर एक नई अपील सामने आई है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ हिंदू उत्सव समिति और साधु संत समाज ने लोगों से अपील की है कि इस त्योहार पर सिर्फ सनातनी से व्यापार करें। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार जैसे पोस्टर भी लगे हैं। इन पोस्टर्स में लोगों से आग्रह किया गया है कि दीपावली की खरीदारी केवल उन्हीं लोगों से करें जो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पोस्टर में लिखा है कि कबाड़ बेचे तो सनातनी को, पेंट कराओ तो सनातनी से, ज्वेलरी खरीदो तो सनातनी से। अपील में यह भी कहा गया है कि उनसे सामान न खरीदे जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। मामले में अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। तो देखिए, हिंदू संगठनों की ये अपील कि दीपावली का जो भी सामान है वो आप गैर या मजहबी व्यक्ति से ना खरीदे, जो हिंदू हैं उन्हीं से खरीदा जाए, यानी कि सनातनियों से। और इस तरीके के जो हिंदू पर्व हैं उनमें अब ऐसे विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि गरबा जब हुआ तो गरबा जिहाद सामने आया, औरों से ना खरीदे ये कहा गया है हिंदू संगठनों द्वारा। त्योहारों पर बाजारों की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ ही सड़क पर अव्यवस्था और लंबे जाम की स्थिति भी कायम हो जाती है। धमतरी जिले में भी बाजारों में यही हाल दिखाई दे रहा है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग नहीं होने से लोगों को पार्किंग के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि निगम के कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं है। वहीं वहां गंदगी का अंबार भी दिखाई देता है। इस परेशानी से जहां व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होता है, तो वहीं यातायात विभाग के लिए भी ये बड़ी परेशानी का कारण है। तो त्योहारी सीजन में सड़क पर जाम लग रहे हैं, अव्यवस्थित पार्किंग से व्यापार और जनता पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। त्योहार सीजन में सड़क पर जाम लगा है। पार्किंग की थोड़ी अव्यवस्था लग रही है मेरे को, और जैसे जैसे अभी मार्केट बढ़ेगा तो पार्किंग में और दिक्कत आएगी ऐसा लग रहा है मुझे। कौन सी गाड़ी में आए आप? मैं वो अर्टिगा गाड़ी में आया हूँ। देखिए, शुरू से धमतरी में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। ऑलरेडी जो पार्किंग पहले से फिक्स है उसी को पेपर में ये देखे कि ये पार्किंग स्थल फाइनल किया गया। ऑलरेडी वो पार्किंग है ये, और पार्किंग ऐसी कंजेस्टेड है, वहाँ पर कोई सिस्टम से कोई पार्किंग होती नहीं है। दूसरा, जितनी पार्किंग की जगह है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। हम स्वयं और हमारे अधीनस्थ कर्मचारी सदर में कंटिन्यू व्यवस्था लाने में लगे हैं, फिर भी बात मानते नहीं है। 4 व्हीलर जबरन घुसाते हैं। 4 व्हीलर का यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। बॉलीवुड के महान गायक और हरफना मौला कलाकार किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश विदेश में
फैले प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खंडवा में उनकी समाधि पर भी हजारों प्रशंसक श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। यहां आने वाले फैंस किशोर दा के गीत गाकर और दूध जलेबी का भोग लगाकर उन्हें नमन करते हैं। प्रदेश सरकार हर साल उनके नाम से किशोर अलंकरण पुरस्कार प्रदान करती है। इस साल यह सम्मान प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को दिया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर खंडवा में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज 13 अक्टूबर की शाम 7 बजे से पुलिस ग्राउंड में स्थानीय कलाकार सुरमई श्रद्धांजलि देंगे। वहीं 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में किशोर अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर किशोर दा के गीतों की मधुर गूंज पूरे खंडवा में सुनाई देगी। बहरहाल किशोर कुमार के कई दीवाने ऐसे हैं जो सालों से जन्मतिथि और पुण्यतिथि के मौके पर खंडवा पहुंचते हैं। इनमें से गुजरात के द्वारकादास सोनी और महाराष्ट्र के परतवाड़ा से सतीश शामिल है। इसके अलावा पूना, नागपुर, इंदौर, रायपुर सहित अन्य जगहों से भी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। तो किशोर दा की पुण्यतिथि है आज। श्रद्धांजलि देने खंडवा पहुंच रहे हैं उनके हजारों प्रशंसक। मैं राजकोट गुजरात से ये 38 साल में 76 बार आया और हर समय मेरी आस्था बढ़ती गई और मैं गाता गया। उन्हीं के प्रति मैं समर्पित हूँ, तो उन्हीं के गाऊंगा ना। पूरे देश के किशोर प्रेमी 2 बातें कहते हैं। एक तो किशोर दा को भारत रत्न मिलना चाहिए और उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं सभी लोग। और दूसरी बात कि किशोर दा का जो घर है उसको सरकार जो है वो अपने तरीके से अच्छा बनाए, एक ऐसा स्मारक बनाए जहां पे सारे किशोर दा को चाहने वाले लोग आ जाएं। और अगर सरकार ये नहीं कर सकती है तो सिर्फ ऐसा कह दे जितना भी पैसा लगेगा किशोर दा को चाहने वाले, ये खंडवा शहर वाले, वो सब मिलकर कर देंगे। हम हर साल किशोर दा के पुण्यतिथि और जन्मदिन पर हर साल मैं परतवाड़ा महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा नाम सतीश शंभूर है और मैं हमेशा आता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आते रहूँगा।